अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह को बीमारी परेशानी से बचाएं, आमीन सब आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था, दिन ही का टाइम था यहाँ पे। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ी हवा लेने के लिए। मतलब धूप तो आती रहती है, मैंने सोचा कि जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है ना, कम से कम थोड़ी फ्रेश एयर ले लूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये वाली। मतलब मानसून की जो हवा ठंडी ठंडी जब चलती है ना, मतलब सुकून ही मिल जाता है। फिर उसको कोई भी कुछ भी बीट नहीं कर सकता, चाहे वो एसी की हवा हो, चाहे वो कूलर की हवा हो। तो इसलिए मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे पता था ये सीन ना ज़्यादा देर रहने नहीं वाला है। और यहाँ पर देखिए, जैसे थोड़ी बहुत बारिश भी होती है ना, तो भी पेड़ों में इतनी जान आ जाती है। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन व्यू दिख रहा था यहाँ से, जो कि धूप की वजह से तो मतलब बिल्कुल डल हो जाते हैं पेड़। लेकिन जैसे बारिश की 2-3 बूंद भी पड़ती है ना इनमें, तो बिल्कुल ही ग्रीन हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। वेल देखिए कितने सारे बादल जो है वो बने हुए हैं, लेकिन ये बादल बहुत ही जल्दी चले जाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, बादल बन जाते हैं फिर अपने आप ही उड़ जाते हैं, और ना ही कुछ तेज़ बारिश होने वाली है। बस ये है कि बहुत ठंडी हवा चली थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ी हवा लेने के लिए। और मतलब ये वाली हवा में इतना जो सुकून है, इतना जो शांति मिलती है ना, बस मन करता है कि ऐसी हवा हमेशा ही हमेशा चलती रहे। लेकिन अब वो अल्लाह की मसलहत है कि कब उनको बारिश करनी है, कब उनको धूप निकालनी, कब उनको ऐसी हवा चलानी है, कब नहीं चलानी है। हमेशा एक सा मौसम हो नहीं सकता, लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। बारिश ही होने लगी है अभी धीरे धीरे। मुझे मतलब इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। देखो वैसे तो मैं आती नहीं हूँ छत पे, दूसरा दिन में कभी नहीं आती हूँ हमेशा शाम के टाइम जब भी आना होता है आती हूँ। लेकिन ना आज मौसम ऐसा था जिसका बहुत टाइम से सबको इंतज़ार था, तो मैंने सोचा कि बालकनी में रह के तो हवा मिलने से रही, तो इसीलिए थोड़ी नेचुरल हवा ना लेने के लिए मैं छत पे आ जाती हूँ। तभी मैं आई थी, नहीं तो मैं नहीं आती हूँ। खाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे देखें अम्मी नमाज़ पढ़ के बस फारिग ही हुई हैं। और उसके बाद तो मुझे पता था क्या होने वाला है, और वही हुआ। इतनी ज़ोरों की धूप निकल आई, आप यकीन करेंगे कि उसी दिन की क्लिप है जिस दिन इतना अच्छा मौसम अभी मैंने आगे शेयर किया, और उसके बाद इतनी ज़्यादा धूप निकल आई। फिर उसके बाद मैं सो गई थी, जो कि मेरा रूटीन है। और उसके बाद जब मैं सो के उठी, तो शाम को मुझे बनाना था कुछ स्नैक्स, तो इसके लिए यहाँ पर मैं प्रिपरेशन करने के लिए आ गई थी। वैसे उस स्नैक्स की रेसिपी मैंने चैनल पे पहले ही शॉर्ट में अपलोड करी हुई है, मतलब काफ़ी टाइम पहले किया था, तो वो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मतलब उससे ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं यूज़फुल रेसिपी मिलेगी ही नहीं। क्योंकि लेफ़्ट ओवर राइस से मैंने कैसे पकोड़े बनाए, मैंने उसमें बताया है, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राइस से बने थे पके हुए तो कुछ अलग उसका टेस्ट होगा, कुछ डिफरेंट होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना यूनिक और इतना टेस्टी आपने खाया भी नहीं होगा कभी। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जब, और तब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी इसका आउटकम निकला था, तभी मैंने वीडियो शेयर की थी, और बहुत ही मज़े का जो है वो बना था। तो वही मैं यहाँ पे क्रिएट करी थी, क्योंकि थोड़े राइस जो है वो कल के बचे रह गए थे, तो मैंने सोचा इनको फेंकने से अच्छा है कि इनको यूज़ में ले लें। वैसे तो दिन में सिस्टर खाने को कह रही थी वो राइस, जबकि फ़्रेश राइस बने हुए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उससे पकोड़े ही बनाऊँगी, ताकि स्नैकिंग के लिए भी कुछ हो जाए, और साथ ही साथ मज़े का हम लोग जो है वो खा भी सकें। राइस तो तुम ताज़े वाले खा लो अच्छा, तो यहाँ पे मैं पहले अनियन और कोरिएंडर कट कर लिया, और साथ में मैं चटनी भी जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, जिसके बिना तो मज़ा ही नहीं आती है। तो मैं धनिया, मिर्चा और लहसुन की चटनी ग्राइंड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वही बहुत पसंद है। और अभी तो ग्राइंडर सही हो गया, तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते, नहीं तो अभी उधर जब ख़राब हो गया था ना, तो फिर हमने काफ़ी बार सिलबट्टे पे चटनी पीसी, उसमें बहुत ज़बरदस्त चटनी पिसती है। लेकिन अभी ना थोड़ा सी आलस आ गया है ग्राइंडर ठीक होने के बाद, तो फिर से हम ग्राइंडर में ग्राइंड करने लगे। तो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ना मैंने बैटर रेडी कर दिया था, और फटाफट से पकोड़े भी डाल लिए थे ऑयल में। और मेरा ये था कि गर्मा गर्म ही सबको सर्व करना है, तो बिल्कुल मतलब
फटाफट से मैंने बना दिया था, चाय भी रेडी कर दिया था ताकि सब कुछ बिल्कुल गर्मा गर्म हो, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना तो मज़ा बिल्कुल ही कम हो जाता है जो भी हम अगर फ्राइड चीज़ बना रहे हैं तो, या कुछ भी बना रहे हैं। तो मैंने ढेर सारे पकोड़े यहाँ पे बना लिए थे, मतलब तकरीबन होंगे चावल 1 कप के करीब या उससे भी कम आप कह सकते हैं। उतने चावल और साथ में मैंने जो अदर इंग्रेडिएंट डाले हैं उसको जो है वो मिला के कितने ढेर सारे पकोड़े बन गए थे। मतलब बहुत ही मज़े से हमने इंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा जी भर के खा लिया था हमने। ये बन के रेडी हो गया, फटाफट से मैं ले गई थी इसे रूम में और अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अच्छा यूटिलाइज़ किया मैंने राइस को, और साथ ही साथ इतना मज़े का वो भी इतना ढेर सारा स्नैक्स भी बन के रेडी हो गया था। मोस्टली आप लोग देख रहे होंगे मेरा चैनल रेसिपी पे भी बेस्ड है, ब्लॉग और रेसिपी, लेकिन आजकल मैं रेसिपीज़ वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी इसलिए क्योंकि किचन में इतनी तरह की गर्मी होती है और साथ ही साथ गर्मी में कुछ खाने का भी मन इतना नहीं करता है ऑयली, तो कभी कभी हम लोग खाते हैं या तो फिर थोड़ा बहुत बाहर से या तो फिर कभी कभी घर में बना लेते। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने पकोड़े बनाए तो सबने बहुत ही मज़े से एंजॉय किया और अम्मी ने भी कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मतलब ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं। बोल रही है मेरे ओनर का काम को बर्बाद ना कर दे। हम लिखने पर ओनर गई है पढ़ने। ज़ूबी अब स्कूल जाएगी क्या? अब तो ज़ूबी बड़ी हो गई, अब तो ज़ूबी स्कूल जाएगी। ज़ूबी स्कूल जाएगी। ज़ूबी से तो दिन कहा तो देखो अपनी कहा था कि गई है नीचे दे देते हैं। अरे अल्लाह, बड़ा मना करना आता है। ज़ूबी, ए ज़ूबी ढोलक। क्योंकि ज़ूबी ना दिन भर सोती है, शाम को ये एक्टिविटी करती है, तो यहाँ पर शाम नहीं बल्कि रात हो रही थी तो ज़ूबी आ गई थी देखने की मेरी अम्मी और सिस्टर्स क्या कर रही हैं, और साथ ही साथ अपनी एक्टिविटी भी खूब दिखा रही थी। यहाँ पर देखिए बालकनी में चली गई थी और फिर बाहर जो है वो कैसे बालकनी से बाहर झाँक रही थी, और हम लोगों को ऐसे इतना डर लगता है ना, और कभी इधर उधर हो जाती है ना तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहाँ चली गई। फिर कभी ज़ूबी बालकनी में मिलती है, कभी ज़ूबी बेड के नीचे मिलती है, कभी वो अलमारियों के ऊपर मिलती है, ऐसे मिलती है। और देखिए कैसे बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह जो है वो झाँक रही है। जब मेरे घर में से कोई छोटे बच्चे आते हैं ना तो ऐसे करके झाँकते हैं, और ये भी उनमें से एक ही है समझ लें आप। और फिर हम लोग मतलब डर जाते कहीं अचानक से नीचे ना कूद जाए, हमेशा डॉग्स बैठे होते हैं नीचे तो डर बहुत लगता है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग केयरफुल रहते हैं इसके लिए। और अभी मैं से कह रही थी अंदर जाने को, लेकिन नहीं, इसको तो मेरी बात नहीं माननी है और इसको ऐसा लगता है कि छुप गई है। देखिए ये कुर्सी के नीचे बैठ गई है ना, तो सोच रही है मैं अगर किसी को नहीं देख पा रही तो कोई मुझे भी नहीं देख पा रहा है। गया है 10:30, लेकिन अभी पापा को खाने हैं मैंगोज़, तो मैं यहाँ पे आम ही लेने आई हूँ। और देखिए पूरी फ्रीज हाउस फुल हो रखी है। ये रहे सारे मैंगो, मैं इसमें से 2 मैंगो ले लेती हूँ। ये वाले मैंगो थोड़े से खट्टे हैं ना तो मुझसे ज़्यादा चल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो रात तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन पापा को मैंगो खाने थे तो यहाँ पे मैं मैंगो उनके लिए लेके जा रही हूँ। और ये वाले मैंगो ना थोड़े बहुत वो रहता है खाने में, इनको काफ़ी मेस क्रिएट होता है। तो पहले मैंने छोटी प्लेट में रखा, फिर मैंने सोचा कि इसे बड़ी प्लेट में रखना तो ज़्यादा सही है। और इसको खाने से भी थोड़ा बहुत मुझे गुरेज करना पड़ता है क्योंकि बहुत मुश्किल लगती है मुझे इसे खाने में। मुझे वो दशहरी वाले आम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसको कट करके आराम से बैठ के खा लो, या तो फिर वाले जिससे शेक बनता है तो उसका शेक बना के पी लो। आपको वैसे कौन सा मैंगो अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेल मैं ये सारा ले गई थी अंदर रूम में, और यहाँ पे आई तो देखा ज़ूबी भी अम्मी के साथ खेल ली है। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।